हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रिपरेशन रिगार्डिंग एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप सभी का रहता है, स्पेशली फ्रेशर्स का, जो कि अभी भी तैयारी प्रिपरेशन की फील्ड में आए हैं, जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। सबसे पहला डाउट और क्वेरीज रहती है कोचिंग को लेकर। कोचिंग कहाँ से करें, किस इंस्टीट्यूट से करें, कैसे करें, कब से स्टार्ट करें, मोस्टली क्वेश्चंस आपके ये रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपकी उसी क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं लाइव में भी कई बार देखती थी, लोगों के क्वेश्चन आते थे कहाँ से किसका बैच लें, कहाँ से तैयारी करें। चलो, सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर ए आर ओ के लिए, स्पेशली आर ओ के लिए जो कोचिंग आ रहा था कि आर ओ ए आर ओ के लिए क्या हमें कोचिंग लेने की आवश्यकता है या नहीं। पहले इस पर बात करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो लोग हैं, अगर जिन्होंने पीसीएस की प्रिपरेशन कर रखी है, पहली बात, जिन्होंने पीसीएस की प्रिपरेशन कर रखी है, जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अलग से आरओ के लिए कोचिंग लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात होगी जीएस पर, क्योंकि अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस दोनों का बिल्कुल सेम है। मेंस भी आपने कहीं ना कहीं तैयार कर रखा है, तो मेंस इसका जो आरओ का होता है, निबंध है, बहुत से टॉपिक काफ़ी मिलते जुलते हैं इसमें, आपकी कहीं ना कहीं वो तैयार है। आपको अलग से इसमें खाली हिंदी पढ़ना रहता है अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय सजेशन फॉर यू कि प्लीज़ कोचिंग माफियाओं के जाल से दूर रहिए, मत पढ़िए, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, एक क्वेश्चन लोगों का आता है जो अभी अभी प्रिपरेशन की फील्ड में आए हैं, जो छोटे भाई हैं, छोटी बहनें, जो भी कोई हैं, ठीक है, सबके ये रहता है, उनको इतना पता नहीं रहता है, नई नई प्रिपरेशन करने आते हैं, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, उनको लगता है कि सामने आरओ का एग्जाम लगा है, चलो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो बिटर ट्रूथ जो है, सच ये है, सच मैं बोलूँ शायद बुरा भी लग जाए लोगों को, लेकिन देखो सच यही है, और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है। आप कभी भी ऑनलाइन कोचिंग्स को ज्वाइन मत करिए। ऑनलाइन नहीं, सॉरी, ऑफलाइन, ऑफलाइन, बल्कि ऑफलाइन से बेटर मुझे जहाँ तक लगता है, जो ईमानदारी होती है ना, ये ऑनलाइन जो कोर्सेज लॉन्च होते हैं, इनमें काफ़ी ईमानदारी रहती है। ऑफलाइन की मैं अपनी बात कर रही हूँ, मोस्टली रहते हैं, मैं सबको तो नहीं कह सकती, लेकिन मोस्टली देखो कंडीशन यही रहती है। एग्जाम के 4 महीने पहले ये लोग बैच लॉन्च करते हैं, ठीक है, एग्जाम के 4 से 5 महीने पहले बैच लॉन्च करते हैं। स्टूडेंट फ्रेशर है, उसको लगता है कि भाई इस साल हम भी एक साल अच्छे से तैयारी कर ले, पहला एग्जाम इसी में क्रैक करके हम जॉब ले लें, सिलेक्शन पा लें। मोस्टली गर्ल्स रहती है, क्योंकि जो युवा जो 20-21 के बाद तैयारी करने आते हैं ना, उनका जो तैयारी करने के लिए उनके अंदर जो जोश रहता है, उनका जो एनर्जी का लेवल रहता है, बहुत अलग रहता है। और हर किसी की चाहत होती है प्रिपरेशन की फील्ड में, कोई भी बंदा या कोई भी बंदी आए, कोई स्टूडेंट आए, उसका ये हमेशा रहता है कि हम इस साल आए हैं, 1 से 2 साल में हम जॉब लेके चले जाएंगे। कोई वहां पर पंचवर्षीय योजना के लिए टिकना नहीं चाहता है, कोई वनवास काटने के लिए टिकना नहीं चाहता, इतना आसान नहीं होता है। तो जब वो नए नए आते हैं, मोस्टली आरओ के एग्जाम के टाइम में चीज़ें हुई हैं, आरओ के एग्जाम के टाइम में चीज़ें हुई हैं कि प्रिपरेशन करने नए नए आए हैं, सामने किसी कोचिंग ने अपना ऑफलाइन बैच चालू किया, स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी होती है, वो भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये पहले आयोजन करते हैं एक भव्य सेमिनार का, ठीक है, भव्य सेमिनार होगा, आपके क्वेरीज, अपनी जो बेस्ट फैकल्टीज़ है, ये उनको आगे रखते हैं, अपनी बेस्ट फैकल्टीज़ को आगे रखते हैं। आप भी ज्वाइन करेंगे, देखेंगे हाँ भाई बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फीस 15+ या बिलो 15 होती है। मैं सारी कोचिंगों को नहीं बोल रही, ना मैं किसी की स्पेशली किसी के लिए बोल रही हूँ, पहली बात तो सुन लो, ठीक है। सबको नहीं बोल रही, ना सब खराब है, ना मैं किसी को डिफेम कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, ये होता है। 1 से 2, 4, आप खुद सोचो कि 4 महीने का समय आपको मिल रखा है कि डेली क्लासेस कितनी चलाएंगे, एक क्लास चलाएंगे, ठीक है, जीएस की एक क्लास चलाएंगे। आपके सब्जेक्ट कितने हैं जीएस में, आप उठा के देख लो, कम से कम 7 से 8 का पोर्शन होता है, 7 से 8 सब्जेक्ट का पोर्शन होता है। 4 महीने में भैया मेरे आप कहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है, कहाँ से कवर कर लो। उनको पैसे कमाना है, वो बेस्ट फैकल्टी को अपने आगे रखते हैं। उसके बाद जहाँ आपने एडमिशन ले लिया ना, जहाँ आपने एडमिशन ले लिया, आप शिकायत करने जाओ, मोस्टली में होता है ये, सबकी बात नहीं करो लेकिन मोस्टली में होता है, सुनवाई नहीं होती है। और टीचर भी करे क्या, टीचर की तो कोई गलती नहीं होती है, टीचर करे क्या, टीचर की कोई गलती नहीं होती, टीचर कितना भी बेस्ट हो, लेकिन उसको आप समय ही नहीं दोगे, लिमिटेड टाइम दोगे, टीचर के हाथ में तो मैनेजमेंट रहता नहीं है, तो टीचर करेगा क्या, उसको लिमिटेड टाइम दोगे। 10 से 15 दिन का समय दे रहे हैं आप लेक्चर देने का, 15 से 20 दिन का लेक्चर दे समय देने का, तो 20 दिन में कौन सा टीचर क्या खोल के आपको पिला देगा 2 से ढाई घंटे की क्लास में। अगर टीचर पढ़ा के पढ़ाना चाहे तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज हो जाती हैं, अरे सही से नहीं पढ़ा रहे, हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी बेस्ट होता है आप ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करिए, ठीक है।
ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं ना, आप उनको ज्वाइन करिए, बल्कि ये समय से करा देते हैं। इनका क्या रहता है, वादा पहले करेंगे, हम एग्जाम की पहले गारंटी लेते हैं आपका सारा सिलेबस कवर करवा देंगे। अब वो ये नहीं बताते कि एग्जाम के 10 दिन पहले कवर कराएंगे। तो आप दिमाग लगाओ, एग्जाम के 10 दिन पहले आपका सिलेबस कवर होगा, 10 दिन के बाद 10 दिन में आप टेस्ट सीरीज कौन सी दोगे? टेस्ट सीरीज भी तो देना होता है। अपना मूल्यांकन करने के लिए आपको सिर्फ 10 ही दिन का समय मिल रहा है। उस 10 दिन में आप क्या रिवाइज करोगे, क्या टेस्ट सीरीज दोगे? तो इस मकड़ जाल से, कोचिंग माफियाओं के जाल से बच कर रहिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आरओ को एग्जाम क्रैक करना है तो कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी आपको उसमें क्या करना होता है, उसमें थोड़ी सी आपको मेंस में जो हिंदी का पोर्शन है उसके लिए अलग से पढ़ना है। और जो फ्रेशर्स मेरे भाई बंधु तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, जिनका टारगेट अभी आरओ है या आगामी आरओ आने वाला है, मैं सबको ये बोलूँगी, अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन है, फाइनेंशियल आपकी जो स्थिति बहुत सही है, तो आप अलग से आरओ के कोर्स में एडमिशन मत लीजिए। ठीक है, आप अलग से, आपके पास अटेम्प्ट है, टाइम भी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप सीधे यूपीएससी या यूपीपीएससी में ज्वाइन करिए। ठीक है, आपने अगर यूपीपीएससी लेवल का पढ़ लिया, यूपीएससी लेवल का पढ़ लिया, तो ये छोटे छोटे तो एग्जाम होते हैं। आपका लोअर पीसेस आ रहा है, आपका आरओ आ रहा है, ठीक है, आरओ है, लो, और भी जो इतने वनडे एग्जाम, आपका सब यहीं से कवर हो जाता है। आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आरओ के लिए अलग से कोचिंग ले रहे हैं, आप लोअर पीसेस के लिए अलग से कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, आप यूपीएससी के लिए ले रहे हैं, सबके लिए कितना आपका नुकसान, इसमें आपका फाइनेंशियली आप ही का नुकसान है। तो कोचिंग को आजकल बिजनेस बना लिया गया है। कोचिंग को सच मायने में बिजनेस बना लिया गया है। इनको सिर्फ कमाई करनी है। स्टूडेंट्स के हित की किसी को नहीं पड़ी है। मोस्टली बता रही हूँ, सबको नहीं कह रही, कुछ भी ऐसे संस्थान आज भी हैं, टीचर भी ऐसे हैं जो स्टूडेंट के हित के लिए कार्य करते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे। तो आप ऐसे मकड़ जाल से बच कर रहिए। और कुछ लोग के क्वेरीज ये होंगे, क्वेश्चन ये होंगे कि मैम क्या करें, अब फिर जीरो से हम शुरू करना चाहते हैं। आरओ का एग्जाम है, मान लीजिए जून में जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो अभी पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप अभी पढ़ने जा रहे हो तो मेरा सजेशन आपको ये, आप प्लीज़ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में तो मत ही ज्वाइन करो। ठीक है, आप अगर ज्वाइन भी करते तो जाने से पहले ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि उनके यहाँ डेली क्लास कितनी चलेगी, कब सिलेबस कवर कराएंगे। और सबके देखिए मोस्टली का आंसर क्या है, मोस्टली का आंसर यही आएगा कि हम 2 क्लास चला देंगे, एक होगा हिंदी की चला देंगे, ठीक है, और एक जीएस चला देंगे। आप दिमाग लगाओ यार, 4 से 5 महीने के टाइम में डेली 2 घंटा की जीएस, सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। आप 7 से 8 सब्जेक्ट कैसे कवर कर लोगे? आपको पढ़ना भी है, आपको रिवाइज भी करना है, आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है, आप कैसे कर लेंगे? तो इस मकड़ जाल से बच के रहिए, कोचिंग माफियाओं से बच के रहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं, छात्रों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, इनसे ज़रा बच के रहिए आप लोग। आपको इनके मकड़ जाल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी टीचर की इसमें कोई गलती नहीं होती। कोचिंग के नाम कहते हैं टीचर, कोई टीचर अच्छा बुरा, टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन टीचर करेगा क्या? जब टीचर को आप समय ही नहीं दोगे तो टीचर तो भगा के पढ़ाएगा ही ना। टीचर तो भगा के पढ़ाएगा भी, वो बोल नहीं सकता वो मैनेजमेंट के दिन, क्योंकि भाई उनकी भी एक तरह से जॉब ही है। वो अपने जॉब के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, आप भी नहीं जा सकते हो। तो टीचर की गलती इसमें नहीं, गलती इसमें संस्थानों की होती है। टीचर कोई गलत नहीं होता है। टीचर तो अपने में एक तरह से पूरा से भंडार होता है ज्ञान का, लेकिन उसको जब समय ही नहीं दिया जा रहा तो टीचर पढ़ाएगा क्या? ठीक है, तो टीचर के पास भी यही ट्रिक बचता है, बोलता है अरे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, इसको स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो। अब मुझे ये बताओ, आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि पिछले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन कम आए हैं तो इस बार नहीं आएंगे? ट्रेंड से हटके क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। इसलिए कोचिंग पर डिपेंडेंसी बंद करिए। हो सके तो आप ऑनलाइन, अभी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन ही प्रीफर करिए, ज़्यादा अच्छा है। ऑफलाइन में मुझे नहीं लगता कि ये लोग समय से सिलेबस कंप्लीट करा पाएंगे, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, आपको टेस्ट भी देना है। एग्जाम के 10 दिन पहले कवर कराते हैं तो क्या मतलब है इसका? एग्जाम के 10 दिन पहले कवर कराते हैं तो क्या मतलब है? और अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सब कुछ सही है, समय भी है आपके पास, तो आप अलग से आरओ के लिए मत जाइए, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए यूपीपीएससी। आपके पास अगर देखो ऑनलाइन भी आजकल इतने संसाधन हो गए कि ऑफलाइन कितनी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट पीसीएस की तैयारी करो, पीसीएस में आरओ लोअर सब आपका तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग के आ रहे थे, भटकाव बहुत होता है, भटकाव की स्थिति होती है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं, जिनको कुछ पता नहीं है, धोखे में स्टूडेंट्स आ जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि भाई बड़ी विषम परिस्थितियों में घर से पढ़ रहे हैं, जिनके लिए 15-20 हज़ार भी बहुत बड़ी बात होती है। उन लोग के लिए तो कहना बहुत आसान है, 5 हज़ार है, 20 हज़ार तो फीस है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए, जिसने, किसके पिता ने खून पसीने की कमाई करके 20 हज़ार इकट्ठा किया हो, किसी ने रिक्शा चला के इकट्ठा किया हो, तो उसके लिए 20 हज़ार तो बहुत ज़्यादा है। आप दौड़ते रहेंगे, इन संस्थानों में सुनवाई नहीं होती है इन संस्थानों में। इसलिए ऐसे मकड़ जाल से बच के रहिए, ऐसे
बिजनेस करने वाली संस्थाओं से बच के रहिए, समझदारी के साथ तैयारी करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। उनको आपके सिलेक्शन से नहीं मतलब है, उनको अपने बिजनेस से मतलब है। तो बिजनेस नहीं करना है, यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कमेंट हो, जो भी रिप्लाई हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।